नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं देगी चना पुलाव। ठीक है, मैंने रात को चने भिगो दिए थे, आधा किलो से कम थोड़े से चने हैं। रात को मैंने मीठा सोडा डाल के अगर आपने सुबह के टाइम भिगोने हैं 7-8 घंटे तो मीठा सोडा आप डाल दें। मैंने रात को इसको भिगोया था। देसी चने लिए थे मैंने आधा किलो वाइट, और इसको मैंने रात को भिगो दिया था सादे पानी में। ठीक है जी। तो सुबह दोपहर के टाइम फिर मैंने इसको बॉईल किया। इसमें जब बॉईल किया तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला और ½ टीस्पून मैंने हल्दी डाल के इसको बॉईल कर दिया और इसका पानी रिमूव कर दिया। पानी हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी। हमारे पास हैं 4 अदर टमाटर मैंने क्रश कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें 4 अदर, और हमारे पास है बिरयानी मसाला 3 टेबलस्पून भर के मेरे पास बिरयानी मसाला है। कोई सा भी आप ले लें जो आपको पसंद हो। इमली है हमारे पास, ये देखें 2 टेबलस्पून होंगे इमली, वो है हमारे पास। और ½ टीस्पून मेरे पास जिनोमोतो लिया है मैंने। 2 टेबलस्पून भर के मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून मैंने दादरी मिर्चें ली हैं। 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, और 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, साबुत काली मिर्च। और यहाँ पे मेरे पास है तेज़पात 2 अदद, 4 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी है, 3 टुकड़े दालचीनी के, और 3 मीडियम मेरे पास प्याज थे। जो मैं चावल इस्तेमाल कर रही हूँ वो है सेला चावल, जो देखो में यूज़ होते हैं वो सेला चावल है। इसको आप पकाने से पहले 2 घंटे इसको लाजमी भिगोएं, फिर आपके चावल अच्छे बनेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ऑयल डाल दिया है। ये मैंने 3 चम्मच भर के ऑयल डालना है, और प्याज चले जाएंगे इसके अंदर। मेरे पास जो चावल हैं वो है 750 ग्राम। 3 पाव चावल लिए हैं, और 3 पाव चावल के लिए मैंने ये 3 चम्मच बराबर रख के ऑयल डाले हैं। जो सेला चावल होते हैं उसके अंदर ऑयल थोड़ा सा कम जाता है। आम जो चावल होते हैं, कच्ची बासमती होती है ना, उसके अंदर ज़्यादा ऑयल जाता है। सेला चावल के अंदर ऑयल कम जाता है। ये भी आप ध्यान में रखें बात। ठीक है जी। प्याज डाल दिए तो प्याज़ों को हल्का लाइट गोल्डन कलर आ जाए। अच्छा जी, प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं, तो फ्लेम हल्का कर लें। तो इसमें चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, वो हम डालेंगे। हल्का सा भून लेते हैं, और साथ चले जाएंगे जो हमने साबुत गरम मसाले रखे थे, वो भी इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार ये चना पुलाव बनता है, देगी चना पुलाव। आप घर पे लाजमी ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी है ये। अच्छा, जो मैंने इमली और जिनोमोतो रखी है, ये रखा हुआ है ना, इसके अंदर हम डालेंगे पानी। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। ठीक है जी। पानी डाल के और इसको करना है थोड़ा सा मिक्स। जिनोमोतो भी थोड़ा सा जो ना हल हो जाए इसके अंदर पानी के अंदर। ठीक है, ½ कप पानी होगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा। हल्का सा इसे फ्राई करेंगे। आपने इसी तरीके से पानी डाल के जिनोमोतो और इमली को पानी डाल के ही आपने डालना है, तो फिर आपका टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा। हल्का सा इसको भूनेंगे, और साथ ही चली जाएगी हरी। तो 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, वो फ्राई हो गई। हरी मिर्चें हो गई हैं फ्राई। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर का पेस्ट। जो क्रश किए हुए टमाटर थे वो ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा चला जाएगा पानी।
जिससे हमारा जो मसाला है वो लगे ना नीचे ना। अच्छा अब तमाम मसाले जो बिरयानी मसाला था वो चला जाएगा सारा, और साथ में नमक और ये लाल मिर्च और ये धनिया और जीरा तमाम चला जाएगा। जो ये सेला चावल होते हैं इसके अंदर थोड़े से मसाले ज़्यादा जाते हैं, ऑयल थोड़ा कम जाता है, मसाले ज़्यादा जाते हैं। वो इसलिए कि ये स्पाइसी चावल बनेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार रहेंगे। वैसे जो फीके फीके से होंगे तो ये अच्छे इसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है जी। अब साथ में चले जाएंगे कि हमने चने बॉइल करके रखे हैं वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। क्योंकि हमारे चने जो है वो फुल गले हुए हैं तो ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हाफ कप जो है थोड़ा सा इसको पानी डाल के बस इतना ही डालना है। इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। ताकि मसाले के अंदर, ऑयल के अंदर, तमाम चीज़ों के अंदर ये चने हमारे अच्छी तरह फ्राई हो जाए। 5 मिनट मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की है चनों की। माशाल्लाह अच्छे तरीके से हमारे चने भुनाई में आ गए हैं, भुनाई हो गई है इनकी। अब हम डालेंगे पानी। मैंने इस डब्बे से नाश किया था चावलों का, ये मेरा इतना था चावलों का। ठीक है जी। तो मैंने एक डब्बा पानी का डालने, आप 750 ग्राम चावल है, 3 को आप इस डब्बे से जिस प्याली से भी आप नाप करें तो उसका जो है, अगर 1 प्याली मिसाल के तौर पे अगर 1 प्याली आपके पास चावल है तो आपने 1.5 प्याली पानी डालना है। ठीक है जी। मसला नहीं है, अगर आप भूल भी जाएं तो आपका पैमाइश आपने किस चीज़ से की है, चावल डायरेक्ट डाल दें या वैसे भिगो दें, तो उसके लिए भी ये है कि चावल आपके 1 इंच आधी इंच ऊपर होना चाहिए पानी, बस कोई और टेंशन वाली बात नहीं। अब पानी बॉयल अच्छा नहीं, चावलों में बॉयल आने लगी है, आप आके चावल डाल दें। मेरा पानी का हिसाब कैसे रहा ये देखिए माशाल्लाह। ठीक है, पानी देखें 1 इंच जो ऊपर है, चावल सारे नीचे। ठीक है, ऊपर लगा देती हूँ ढक्कन ताकि चावल पक जाए। अपने ज़्यादा चम्मच नहीं फेंकते ताकि आपके चावल टूट जाएंगे। आपने ढक्कन लगा के बॉयल अच्छे तरीके से चावल इसके अंदर पक। ये देखिए पानी थोड़ा रह गया, अब बस पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो फिर इसको दम पे रखते हैं। इससे पहले आपने क्या करना है, 4-5 ड्रॉप जो आपने इसके डालने केवड़े के। ठीक है जी, जो केवड़ा होता है ना वो आपने डाल देना इसके दम देने से पहले। ठीक है, तो इसको बस मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो अभी बस इसको 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ते हैं। 15 मिनट के बाद दम आ जाए तो मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 15 मिनट हो गए हैं, मैंने बंद कर दिया है। देखते हैं चावलों को दम आ गया माशाल्लाह। माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह चावल बने हैं। चना देगी पुलाव, ये देखिए माशाल्लाह। ठीक है जी, और इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
माशाल्लाह देगी चना पुलाव बनके माशाल्लाह तैयार हो गया है। आपने घर पे लाजमी ट्राई करना है। इस टाइम पे आके आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।